हम नहीं चाहते कि किसी किसान पर आग लगाने के कारण केस दर्ज हो। इसके लिए हम कानून में संशोधन भी कर रहे हैं और अन्य विकल्प भी तलाश कर रहे हैं। ये कहना है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का। देखिए एक खास रिपोर्ट। जबलपुर पहुंचे कृषि मंत्री ने मीडिया से चर्चा में किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में अपनी बात कही। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कांग्रेस ने किसानों और सभी से वादे किए थे, जिसके कारण उनकी सरकार बनी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करने के लिए हस्ताक्षर किए, लेकिन प्रमुख सचिव ने आदेश निकाला कि पहला ही हस्ताक्षर झूठ के आधार पर था, इसलिए हमने उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की मांग की थी। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 6 मंत्रियों ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से गिराया। 2018 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस ने चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, किसानों से ये वादा किया था कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। युवाओं से वादा किया था कि या तो रोजगार देंगे, नहीं तो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। अंगूठा टेक को भी, ढोर चराने वालों को भी देंगे। तीसरा, महिलाओं को कहा था कि स्व सहायता समूह, उन्होंने बैंकों से, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक से कर्ज ले रखा, उनका सारा कर्जा माफ करेंगे। और हमारी विधवा माताएं बहनें, बुजुर्ग, निराश्रित, वृद्धावस्था पेंशन वालों को जो 300 और 500 मिलते हैं, उसकी जगह 1,000 करेंगे। दैनिक वेतन भोगियों से कहा था कि तुमको रेगुलर करेंगे। अतिथि विद्वानों से कहा, सारे लोगों से वचन दिया था और उसी में सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर मंत्रालय जाकर पहला जो हस्ताक्षर किया मुख्यमंत्री बनने के बाद, कि मध्य प्रदेश के 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा 2 लाख तक का 31 मार्च 2018 तक का माफ किया जाता है। दस्तखत कमलनाथ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। उसके बाद में प्रमुख सचिव ने आदेश निकाला। ये पहला ही हस्ताक्षर झूठ के आधारित था, धोखे के आधारित था। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ छल किया गया, 420 की गई षड्यंत्र पूर्वक, और इसलिए हमने कहा था इन पे 120 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये धोखा था किसानों के साथ। और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, 6 मंत्री और 25 विधायकों ने कमलनाथ जी को धक्का देकर सरकार से गिराया। और हमने कहा था विधानसभा के उपचुनाव में कि अभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मंत्री 6 और 22 विधायकों ने धक्का दिया है कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस को, कमलनाथ जी और राहुल गांधी को। अब मध्य प्रदेश की जनता धक्का देगी, और वो सही साबित हुआ। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के जागरूक मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हम, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब मुझे शिवराज सिंह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि मंत्री का दायित्व दिया, मुझे 21 अप्रैल को मैंने शपथ ली, 22 अप्रैल को मुझे कृषि मंत्रालय मिला, और 26 अप्रैल को मैं मंत्रालय में जाके बैठा, मुझे कक्ष मिला, और मेरा प्रमुख सचिव मेरे पास चना, सरसों, मसूर खरीदने के लिए, चूंकि एजेंसी कृषि विभाग है, भारत सरकार नाफेड के माध्यम से खरीदता है, और कहा कि सर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 26 से खरीदी शुरू होगी, इसलिए अनुमोदन करना है। और जैसे ही मैंने फाइल पढ़ी, उसमें देखा कि छिंदवाड़ा में 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर और पूरे प्रदेश में 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। मेरे हरदा के अंदर 20 से 25 कुंटल से भी ऊपर प्रति हेक्टेयर चना होता है, लेकिन 15। और छिंदवाड़ा का मैंने पता किया, आनावारी बुलवाई, वहाँ से डीडीए से तत्काल और सीएलआर ऑफिस से बुलाई, तो वहाँ 17 ही कुंटल होता है। और हरदा में 25, होशंगाबाद में 24, खरगोन में 23, 22, आगर मालूमा में 23, बाकी जगह 20। लेकिन अन्याय किया गया पूरे प्रदेश का। तो मैंने कहा कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह पूरे प्रदेश के हैं, और इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। हमें तो प्रमुख सचिव गए और 15 मिनट बाद मेरे पास आए और हरदा होशंगाबाद का 19 कर दिया। मैंने कहा मैं हरदा होशंगाबाद का मंत्री नहीं हूँ, पूरे प्रदेश का हूँ, और इसलिए हमने 20 कुंटल पूरे प्रदेश का किया चना उससे। और सरसों तो 13 कुंटल खरीद रहे थे, 20 किया, और उसके कारण हजारों करोड़ का किसान को फायदा हुआ, 1,000 से लेकर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल। ये है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर। हमने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया, और इसलिए हमने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, विकास किया, और उसी का परिणाम है कि हमारी सरकार स्थायी बनी। कृषि मंत्री के मुताबिक किसानों की आय बढ़ाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। हम नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। नया मंडी मॉडल एक्ट बनाया गया है।
मंडियों को हम स्मार्ट मंडी बनाएंगे। कृषि मंत्री की माने तो हर कानून जो बनाया है वो किसानों के हित में है। राजनीतिक कारणों से इसका विरोध किया जा रहा है। इनकी दुकानदारियां और धंधे बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के किसानों की आय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक हम दोगुना करेंगे, तो उसकी और हम कार्य योजना बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में किसान जब खरीफ और रबी की फसल आती है तो एक साथ बेचने आता है। जब एक साथ बेचने आता है तो माल ज़्यादा हो जाता है, अनाज पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, मांग कम हो जाती है, व्यापारी खरीदार कम रहते हैं और इसलिए भाव गिरते हैं। और जैसे ही किसान के पास से माल चला जाएगा व्यापारियों के पास, छोटे व्यापारियों से बड़े स्टॉकिस्ट के पास, और उसके बाद में भाव बढ़ता है। और इसलिए हमने पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं, नीतियों में। हमने नया मंडी मॉडल एक्ट बनाया 8 दिन के अंदर। पूरे देश में पहला राज्य शिवराज जी के नेतृत्व में जो किसानों के हित में कि किसान मंडी में भी जाएगा, समर्थन मूल्य पर खरीदी भी होगी, लेकिन उसके अलावा किसान के घर से, खलियान से, खेत से भी अगर कोई व्यापारी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है और उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स फ्री कर दिया हमने। मंत्री बनते से ही 54 नाके थे हमारे अंतर्राज्यीय, वो हटा दिए ताकि पूरी तरह से जो भ्रष्टाचार होता था उस पर रोक लगी। सुशासन आया, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हुआ और अब हम मंडियों को स्मार्ट मंडी बनाएंगे। किसान मंडी में आएगा। किसान अभी देखिए कोरोना के संकट के समय पूरे विश्व में उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय चौपट हो गए। लॉकडाउन में सारे उद्योग धंधे व्यापार, स्कूल कॉलेज सब बंद, पान चाय। एक क्षेत्र खुला हुआ था और वो था खेती। किसान और मजदूर ने पसीना बहाकर अनाज पैदा किया, इसलिए हमको दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध मिल रहा है, नहीं तो हम भूखे मर जाते, क्या खाते। और इसलिए किसान अन्नदाता भी है और हमारे लिए जीवनदाता भी, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। तो मंडी में अब किसान आएगा तो हमारे कृषि उपज मंडी के कर्मचारी गेट पर खड़े होकर, जिस प्रकार 5 स्टार होटल में कोई जाता है, गेट खोलते हैं, स्वागत करते हैं, उस प्रकार उसका ट्रैक्टर आएगा, गाड़ी से आएगा, हाथ जोड़ के खड़ा होकर स्वागत करेगा, आइए जीवनदाता, और चंदन से तिलक करेगा ताकि किसान का सम्मान बढ़े। एक दूसरा, जब वो मंडी में आता है तो पहले हाथ से तोल होता था, तो तुलाई का आधा पैसा किसान को देना पड़ता था, तुलाई तक का, तुलाई के बाद व्यापारी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया, ट्रैक्टर ट्राली आती, सीधी खड़ी होती है, हाइड्रोलिक से खाली करती है, फिर खाली ट्राली जाती है और उसका माल होता है, बीच का अंतर का माल होता है। 40 कुंटल आया मान लो, तो 40 कुंटल का वो तोल का पैसा दे चुका होता है। लेकिन पिछले कांग्रेस की सरकार में किसान से तुलाई का पैसा भी लगता था इलेक्ट्रॉनिक कांटे का, हम माल और तुलावटी के पैसे काटते थे। 200 करोड़ रुपए हर साल। मैंने तत्काल 1 सप्ताह के अंदर ही मुझे वो रोक लगाई, उसके कारण 200 करोड़ किसानों के बचे। अब किसानों के साथ न्याय होगा, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तोल होगा, एक ही जगह पैसा लगेगा, 15-20 रुपये, 10 रुपये जो भी लगता है। अब डबल तुलाई हमारी नहीं लगेगी। तीसरा, उसका माल सही तुलेगा, उसके लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी मंडी में होगी। और किसान जब घर जाएगा तो मंडी और तो डीजल भी डलवाएगा। हम डीजल पंप भी मंडी में, अभी मैं केंद्रीय मंत्री से मिला था, प्रधान जी से, तो 25 पेट्रोल पंप के लिए सहमति दी उन्होंने A क्लास मंडियों में, उसमें जबलपुर की मंडी में भी लगेगा। साथ डीजल भी वहीं डलाएगा। जब वो घर जाएगा तो खाद, बीज और दवाइयाँ अच्छी गुणवत्ता की मंडी में ही मिलेगी। कंपनियों की डीलरशिप वहीं होगी, गोडाउन वहीं होंगे और वहीं से ट्रैक्टर ट्राली भर के जाएगा ताकि शहर में ट्रैफिक समस्या ना रहे, किसान जगह जगह भटकना ना पड़े उसको, और घटिया माल मिलता, मिलावटी माल मिलता, वो गुणवत्ता का मिलेगा। इसी के साथ किसान के लिए हम स्मार्ट मॉल बनाएंगे। जैसे मॉल होता ना, तो किसान अपने बच्चों के लिए, घर के लिए जो सामान हो मंडी से लेकर चला जाए और बाहर के बाहर बाईपास से निकल जाए, ताकि उसका समय की बचत हो, डीजल की बचत हो, और बार बार जो घूमता है उसके साथ न्याय। जैसे मिलिट्री के अंदर कैंटीन में एक क्वालिटी की अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं मिलती हैं और सस्ती मिलती है। इस प्रकार किसान को सम्मान देने का काम हम करेंगे और इससे किसान की आय दोगुना भी होगी और किसान की फसल भी उपलब्ध बढ़ेगी, क्योंकि जब अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाई मिलेगी उसको, सस्ती मिलेगी, तो लागत कम लगेगी, आय ज़्यादा होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा। ये हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कृषि मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों तो लिया ही है, वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए पहल भी कर रहे हैं ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।